नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने आउटस्टैंडिंग प्लेटफॉर्म एमपी एग्जाम्स बाय एग्जामपुर पर। मैं वासुदेव द्विवेदी आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आप सभी जल्दी से लाइव आ जाओ और लाइव आकर के कमेंट कर दो कि कौन कौन लाइव आ चुका है। तो बच्चों, आज हमारी सबसे पहली बात क्या होनी है। आज बच्चों हम बात करेंगे आप सभी से मध्य प्रदेश पीएससी के मेंस की 3 नंबर के क्वेश्चंस की दूसरी सीरीज है। आज आपका दूसरा दिन है। आज फिर हमसे 3 नए प्रश्नों को सीखेंगे। याद रखिएगा, रोज सीखना, नित नए अभ्यास करना, यही तो हमारी पहचान है। यही तो है जो हमको क्या करता है, एक दिन सफलता की बुलंदियों पर लेकर के जाता है और एक दिन आपको सफल बनाता है। तो बच्चों, आप सभी क्या करिएगा, तैयार हो जाइए, अपने कॉपी पेन उठा लीजिए और याद रखिएगा, आप सभी का अपना प्यारा सो अभ्यास सीरीज का आज आपका दूसरा दिन है। और यहीं से बच्चों हम क्या करेंगे, अपनी बात को करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आप सभी क्या करो, एक बार सेशन को और लिंक को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करो, जिससे ज्यादा बच्चों तक ये आपका पहुंच पाए और इसका फायदा मिल पाए। तो बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, कौन सा। तो यहाँ पर बच्चों आप लोग देखो, पहला प्रश्न आपको दिख रहा है धूपगढ़। आप बात समझिएगा बच्चों, आपसे क्या पूछा गया, यहाँ पर आपसे पूछा गया धूपगढ़। अब ये कितने नंबर का आपका क्वेश्चन है, धूपगढ़ आपका 3 नंबर का क्वेश्चन है। पहले इसको समझो आप लोग, धूपगढ़ एक्चुअल में है क्या। तब आप कहोगे सर ये हमको दिखाई देती है द हाईएस्ट पीक ऑफ एमपी है। हम क्या कहेंगे, ये मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। आप क्या कह दोगे, हाईएस्ट पीक आपको क्या दिखाई देती है, एमपी आपको देखने को मिलती है। कितनी ऊंचाई है इसकी, तो आप लोग कहोगे सर 1300 आपको क्या दिखाई देती है, 50 आपको मीटर देखने को मिलती है। 1350 मीटर आपको क्या दिखाई देती है, इसकी हाइट देखने को मिलेगी। फिर बच्चों हम क्या कहेंगे, हाईएस्ट पीक ऑफ एमपी के साथ 1350 मीटर। आप कहोगे सर ये कहां पर अवस्थित है, तो आपका आंसर हो जाएगा सर यह होशंगाबाद जिले में है। कहां पर आपको दिखाई देती है, होशंगाबाद में आपको देखने को मिलती है। अब इसके बाद आपको क्या बताना है, आपको बताना है भाई ये किस पर्वत पर है। तो आप बताओगे कि सर ये हमको दिखाई देती है महादेव पर्वत पर। महादेव पर्वत पर आपको देखने को मिलती है। अब बच्चों अगला पॉइंट आपके पास क्या है, तो आप कहोगे सर ये हाईएस्ट पीक ऑफ एमपी होने के साथ साथ ये सतपुड़ा पर्वत की भी आपकी सबसे ऊंची चोटी है। सतपुड़ा पर्वत की भी आपको क्या दिखाई देती है, सर्वोच्च चोटी के रूप में आप इसे देखते हो। ठीक है, तो सतपुड़ा पर्वत की भी आपको क्या दिखाई देती है, तो ये आपको सबसे ऊंची चोटी देखने को मिलती है। अब बच्चों इसको आपको करना क्या है, लैंग्वेज देनी है। भाई इतनी बातें तो, इतने इंफॉर्मेशन तो हमारे पास थे। अब इसे क्या करना, आप सभी को इसे आपको लैंग्वेज देना है। तो आप क्या बताओगे, 1350 मीटर के साथ मध्य प्रदेश और सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, होशंगाबाद में स्थित। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका, तो याद रखिएगा ये आपकी क्या हो जाती है, तो आपको क्या बताना है, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है 1350 मीटर। क्या आपको बताना है, 1350 मीटर। 10 शब्द तो पूरे हो गए। अब क्या लिखूं भाई, सीधी सी बात है, अब क्या लिखूं। तो ये जब आप इस तरीके से लिखते हो ना, तो थोड़ी सी समस्याएं आती है। हम दूसरा तरीका क्या अपना सकते थे, 10 शब्द तो हमने पूरे कर दिए। इसी पर हम चाहें तो 2 पॉइंट, ये क्या है आपकी सबसे ऊंची चोटी है। हम इसको कैसे लिख सकते थे, तो दूसरा जो तरीका हो सकता है, महादेव पर्वत पर स्थित मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। कितना, तो याद रख लीजिएगा 1350 मीटर। ठीक है, ये आपको बता देना है किसमें, कोष्टक में बता दीजिएगा। कोष्टक आपका काउंट नहीं होता। अब आप क्या बता सकते हो, आप कह सकते हो कि सर ये आपको क्या दिखाई देती है, सबसे ऊंची चोटी दिखाई देगी। तो महादेव पर्वत पर स्थित मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी, नाम क्या आपका, धूपगढ़। आपका 10 शब्द के अंदर काम भी बन गया और आपने सारी बातें भी बता दी। तो देखो इसको हमने क्या किया, मैनेज किया ना।
कि महादेव पर्वत पर स्थित मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी आपको दिखाई देती है धूपगढ़ है आपका। कितनी है? 1350 मीटर के साथ आपको देखने को मिली। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न आपके सामने कौन सा स्क्रीन पर। अगला प्रश्न आ गया बच्चों आपका नन्नू। अरे ये तो हमने कल रात में ही मतलब पढ़ा था और अभी पढ़े, ज्यादा समय भी नहीं हुआ। नन्नुक कौन है भैया? तो आप क्या बताओगे? आप कहोगे कि सर हमको दिखाई देता है चंदेल वंश, जिसे हम क्या कहते हैं? जेजाग भुक्ति के चंदेल कहते हैं। ये किसके लिए जाने जाते हैं? अपना तो याद रखेगा, अपनी शानदार खजुराहों के स्थापत्य कला के लिए जाने जाते हैं। ये कौन आपको दिखाई देता है? तो आप कहोगे सर ये गुर्जर प्रतिहारों के अंतर्गत क्या देखने को मिलते हैं? तो ये व्यक्ति देखने को मिलते हैं। आगे चल करके क्या करेंगे? तो बुंदेलखंड के क्षेत्र में या खजुराहो के आसपास के क्षेत्र में चंदेल वंश के संस्थापक के रूप में आपको दिखाई देते हैं। तो आप क्या कहोगे? नन्नुक आपका कौन है? खजुराहो के आसपास के क्षेत्र में स्वतंत्र चंदेल वंश का संस्थापक है। क्या दिखाई देता? आपका संस्थापक दिखाई देगा। इसका टाइम अगर याद रहे तो 831 ईस्वी से लेकर के लगभग इसी समय की बात है, 800 आप क्या कर देना 45 ईस्वी तक आपको दिखाई देगा। इसे क्या कर देना आपको 831 से 845 ईस्वी तक। इसके बाद इसका पुत्र वाकपति, वाकपति के बाद उसका पुत्र आपको दिखाई देगा जयशक्ति, जिसके नाम पर क्या पड़ा? आपका जेजाक भुक्ति इस क्षेत्र का नाम पड़ता है। तो ये क्या दिखाई देता? आपका नन्नुक कौन है? तो खजुराहो के आसपास के क्षेत्र में स्वतंत्र चंदेल वंश का संस्थापक है। आपका काम खत्म हो गया, बस इससे ज्यादा नहीं कि भैया किसके अधीन था, क्या करता था, क्या नहीं करता था, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं। जो करता रहा होगा करने दो। अभी क्या है, हमारा 3 नंबर इतने में है और इससे ज्यादा हमको सोचना भी नहीं। इससे ज्यादा अगर हमने सोचा बच्चों तो वही क्या कर देता? हमको जो है नुकसान पहुंचा देता है। तो इससे ज्यादा नहीं सोचना। अब बच्चों अगली बात इसके बारे में आपको क्या बतानी है? अगला आपको कौन दिखाई देता है? अब आ गई आपकी सिगार चोटी है। चलिए अच्छा, सिगार चोटी आपको देखने को मिल रही है मध्य प्रदेश में। अब बच्चों ये आपकी जो सिगार चोटी देखने को मिलती है इसके बारे में आप क्या बताओगे? आपको मालूम होना चाहिए कि इसकी ऊंचाई कितनी है। 881 मीटर इसकी क्या है? आपकी हाइट है। ठीक है, कितनी आपकी हाइट है? 881 मीटर। और क्या है आपकी? क्या रखिएगा आप लोग दिमाग में याद कर लेना कि मालवा की क्या दिखाई देती है? आपकी सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, क्या दिखाई देता? आपका ऊंची चोटी है। बस आपको इतनी बात मालूम होनी चाहिए इसके बारे में। आपको क्या बताना है? आप बता दीजिएगा 881 मीटर के साथ मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी है जयराम जी की। आप क्या करोगे? ऐसे स्टार्ट करना 881 मीटर के साथ मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी है। बस इससे ज्यादा राम कथा मत बताना, कहानी मत बताना, कहां स्थित है, फालतू की बातें ना। सिर्फ क्या करना है, इतना याद रखना है कि 881 मीटर के साथ आपको क्या दिखाई देती है? मालवा के पठार की सबसे ऊंची चोटी देखने को मिलती है। ये आपके प्रश्न है। अब समझो आपको इन प्रश्नों को क्या करना है? टैकल करने का एक तरीका आना चाहिए बस। क्योंकि 3 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं, मैंने आपको पहले दिन भी बताया था, ये सिर्फ आपसे एक इंफॉर्मेशन चाहते हैं। आपसे चाहते हैं कि आप कितना ज्यादा जो है इंफॉर्मेटिव हैं। अगर एग्जामिनर को आपकी राइटिंग स्किल देखनी होती तो वो कभी 3 नंबर के क्वेश्चन रखता ही नहीं। जैसे आपकी जो है राइटिंग स्किल, आपके शब्द विन्यास कौन देखना चाहता है? तो यूपीएससी देखना चाहता है। जब यूपीएससी देखना चाहता है तो वह आपसे सीधा 12 नंबर के क्वेश्चन पूछता है कि जैसे आपकी फ्रेमिंग पता चले, आपकी भाषा में पकड़ पता चले। यहां तो भाषा का कोई लेना देना ही नहीं है। यहां आप कितने बड़े रट्टू तोता है इस बात से मतलब है। मान लेते यहां पर वो क्या लिख देता? आपसे रेगुर लिख देता, मतलब काली मृदा।
यस को भी छोड़िए, आपका लिख देता धंगदेव लिख देता। आप क्या बताते उसके विषय में? आप बताते ना कि खजुराहो आपका चंदेल वंश का शासक, ये सब बताते। भैया कुछ मत बताओ, बता दो भाई चंदेल वंशीय, ठीक है, किसका? चंदेल वंशीय है। उसके दो आप निर्माण बता दो कि इन इन चीजों का निर्माण किया, बात खत्म हो गई, और कुछ नहीं चाहिए। अगर याद है तो, और टाइम पीरियड याद है तो। इसलिए याद रखो कि आपको उन्हीं बातों को उतना ही फोकस करना है, उतना ही जानना है। 3 नंबर में, हाँ 11 नंबर में आप अपने क्या करिए, कला को दिखाइए, खूब लिखिए इस तरह, किंतु परंतु, हम प्रकाश डाल देंगे, लोटे भर बाल्टी भर, सारे प्रकाश डाल दीजिए। यहां पर प्रकाश मत डालिएगा, यहां सिर्फ क्या करना है, यहां सिर्फ होना चाहिए आया बनता है खट, आंसर लिख दो। आंसर लिखने से पहले अपने आप को 10 सेकंड का समय दो। ज्यादा इंफॉर्मेशन है उसको क्या करो, कंपाइल करो, उसकी जिप फाइल बनाओ। दिमाग में भाई ज्यादा इंफॉर्मेशन है, उसको क्या करना, आपको जिप फाइल में बदल देना है, और जैसे ही जिप फाइल में बदला आपका आंसर हो गया। तो अब आपके लिए क्या है, बस बच्चों आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं, कल मिलकर के आगे की बातें करेंगे। थैंक यू। कैसी लगी आपको सीरीज जरूर बताइएगा, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक इसका लाभ मिले। तो चलिए मिलते हैं कल मिलकर के अगली बातें करेंगे। धन्यवाद आप सभी का, बाय बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा।